श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं माँ संतोषी व्रत कथा, जिसके श्रवण मात्र से माँ संतोषी प्रसन्न होती हैं। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। 16 शुक्रवार कम से कम करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करें और प्रातः उठकर स्नान इत्यादि के बाद अपने घर की साफ़ सफाई, पूजा घर के साफ़ सफाई करके फिर व्रत की कथा ज़रूर सुनना चाहिए। इससे जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं, संकट समाप्त होता है, जो भी मन में कामना होती है वह पूर्ण होती है। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी, जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दे देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती हैं। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ तब तक नहीं मानूंगा। पत्नी ने हंसकर कहा, देखोगे तब। बोला, मान जाऊंगा। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को देखने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जा सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके सबको भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को छोटे छोटे उठाया, उनसे एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, चल तू भी बेटा भोजन कर ले, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भोजन कर। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय उसे अपने पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, मेरे पास कुछ तो नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ के थाप बना दी। वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसने साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वो दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर को तो सब चक्कर आने लगे। अरे इतनी परिश्रम ईमानदारी से इसने किया, तभी इसको ऐसा फल मिला। सेठ ने उसका काम देखा। 3 महीने में उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते वह 12 वर्ष में नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वो भी सुनो। सास ससुर से दुख देने लगे, गृहस्थी का सारा काम करवाते, लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते। इस बीच में रोटियों के आटे से जो भूसी बचती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल में पानी दे दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते हुए दिखाई पड़ी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किसका व्रत कर रही हो? किसके करने से क्या होता है? क्या विधि है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहो तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी का आगमन तथा मन की चिंता दूर होती है, मन को प्रसन्नता, शांति तथा निपुत्र को पुत्र, और कहीं पति परदेश गया हो तो वो भी आ जाता है। कुंवारी को कन्या को अच्छा मनपसंद वर मिलता है, मुकदमा समाप्त होता है, घर का क्लेश समाप्त होता है, शांति सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मन में जो कामना होती है वह संतोषी माँ पूरी कर देती हैं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ। स्त्री बोली,
बिना परेशानी श्रद्धा भक्ति प्रेम से जो बने प्रसाद लेना 5.25 पैसे 5.25 आने से। इससे ज़्यादा शक्ति हो तो गुड़ चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहें सुने। इसके बीच में क्रम न टूटे। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर खुद ही कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। ग्रह खोटे हो तो 1 वर्ष कर लेना चाहिए। माँ अनुकूल होकर कृपा कर ही देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, ऐसे ही खीर चने का साग, 8 बच्चों को भोजन कराना। संभव हो तो देवर जेठ के, कुटुंब के, नहीं तो रिश्तेदार पड़ोसी के, ना मिले तो ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें माता का नियम दक्षिणा इत्यादि दे करके भोजन करा करके पूरा करना चाहिए। खटाई ना खाएं, ना बनाएं, ना दें। वह सुनकर चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा चरण में लौट गई। विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, दुखी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती। माँ मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को ही पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को पैसा भी भेजा हुआ पति के द्वारा आ गया। इधर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया है, अब क्या है। लड़के भी ताने देने लगे। काकी के पास पैसा पत्र सब आने लगा। अब तो इनकी खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो बेचारी और दुखी हो गई। सरलता से बोली, भैया पत्र रुपया तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर नेत्रों में अश्रु भर आए। मंदिर में जाकर मातेश्वरी संतोषी माँ के चरण में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने स्वामी के दर्शन चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा तेरा स्वामी जल्द आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को कह तो दिया, परंतु इसका पति तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माँ मालूम है, परंतु क्या करूँ, कैसे जाऊँ। परदेश की बात है, लेन देन हिसाब किताब है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, सुबह उठकर नहा धोकर मेरा नाम ले, घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाना। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लगेगा। वह सुबह जल्दी उठा, अपने मित्र बंधुओं से परिचितों से स्वप्न की बात कही। सब तो उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कभी ऐसा भी होता है। एक बूढ़ा व्यक्ति था, वह बोला, देखो भाई इसमें क्या जाता है, ऐसा ही कर लो। और ऐसा ही उसने किया। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम किया। घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लगा। वह हैरान हुआ। मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर के वास्ते गहना कपड़ा इत्यादि खरीद लिया और फिर रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने से संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। इधर देखा धूल उड़ रही थी। उसने माँ से पूछा, माँ कैसी धूल उड़ रही है। संतोषी माँ ने कहा, पुत्री तेरा पति आ रहा, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर, तीसरा सिर पर रख। और तेरा पति यहाँ पर जब लकड़ियों का गट्ठर देखेगा तो उसे मोह पैदा कर दूंगी। यहाँ रुकेगा, खाना पानी नाश्ता बनाकर तब माँ से मिलने जाएगा। तब तू पीछे से लकड़ियों का बोझ ले जाकर बीच चौक में डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू माँ लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी दो, आज क्या कोई मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह का बोली, माँ बहुत अच्छा। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर और एक अपने सिर पर रखा। इतने में इधर मुसाफिर आया। सूखी लकड़ी को देखकर इच्छा हुई खाना पानी बनाकर खाकर पीकर तब गांव चले। इस प्रकार वह विश्राम किया, अपने गांव के लिए चल पड़ा और पीछे से बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए गई। जब उधर माँ से वो मिल रहा था तो गट्ठर आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें दी, लो सासू माँ लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी, आज क्या कोई मेहमान आ गया है। सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए बोली, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति आ गया है, आ बैठ मीठा चावल खा ले,
कुछ अच्छा खा, गहने कपड़े पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति भी बाहर आया। हाथ में अंगूठी को देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी, आज 12 साल हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, कोई काम काज नहीं करती, बस खा लेती है 4 समय। अब मुझे तुझे देखकर भूसे की रोटी नारियल में पानी मांग रही है। वह बोला, माँ मैंने इसके स्वरूप को भी देखा और आपको भी देखा, अब मुझे ऊपर की चाबी दो, मैं वहीं रहूँगा। और फिर माँ ने चाबियों का गुच्छा फेंक दिया। कहा, ले जैसी तेरी मर्जी। उसने ऊपर के घर का दरवाज़ा खोला और महल के जैसा, राजा जैसा ठाट बाट बनाकर रहने लगा। अब क्या था, सुख से रहने लगी। अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना। पति बोला, हाँ क्यों नहीं। वह उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को बुलाया, हाँ कह दिया, लेकिन जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के बाद खटाई ज़रूर मांगना, जिससे इसका उद्यापन ना पूरा हो। लड़के भोजन करने आए, खीर खाई, परंतु बाद में खटाई मांगने लगी। तो बोली, हम खटाई नहीं देंगे। लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले पैसे ही दे दो। बोली, कुछ जानती नहीं थी, पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार से इमली आदि खटाई खरीद कर खाने लगे। माँ को क्रोध आया। राजा के दूत उसके पति को इधर पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा। जब जेल की रोटी खाएगा, बहू से ऐसे वचन जेठानी के सुनते ना बने। सुनने में बहुत कष्ट हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया, हंसाकर क्यों रुला रही हो, मुझसे क्या भूल हुई? माँ बोली, मेरा व्रत भंग किया है और सब भूल गई। वह बोली, माँ मैं नहीं भूली, अपराध मेरा नहीं है, लड़कों ने मुझे भूल में डाल दिया, अब ऐसी भूल नहीं होगी। मेरे पति कैसे आएंगी? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर जैसे ही गई, थोड़ी दूर उसका पति आता हुआ बोला मिला। उसने कहा, कहाँ गए थे? बोला, इतना धन कमाया है, राजा को टैक्स भरने गया था, कर भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे माँ का उद्यापन करना। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। भोजन जैसे करने लड़के बैठे, खटाई मांगने लगे। बोली कि नहीं, खटाई नहीं मिलेगी। सब उठकर चले गए। तो ब्राह्मण के लड़कों को भोजन बुलाकर कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें मीठा फल दिया। संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 माह बाद सुंदर चंद्रमा के जैसे पुत्र भी हुआ। प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, मैं भी इसका घर क्यों ना देखूं। यह विचार कर माँ ने भयानक रूप, गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूर के समान होठ, मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी आ गई है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा लेगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वो पहचान गई, मेरे घर मेरी माँ आई है कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर सास क्रोध में भरकर बोली, अरे कैसी उतावली हो रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। या बोली, माँ जी, मैंने जिनका व्रत किया है, ये जगत की माँ संतोषी माँ है। और घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माँ के चरण पकड़े। माँ ने कहा कि इन सब ने हमारा तुम्हारा अपराध किया है। तो बहू ने कहा, माँ ये अज्ञानी मूर्ख हैं, आपके व्रत विधि को नहीं जानते हैं, इन्हें क्षमा कर दो। बहू के इस प्रकार कहने पर क्षमा किया। और माँ ने कहा, वर मांगो। कहा, हे माँ, जो आपकी ये कथा सुने, आपका व्रत करे, जो किसी को सुनाए उसका सकल मनोरथ पूर्ण हो।